दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति का पतन जितना हुआ है, उनका मोरल डाउन नैतिक पतन भी उतना ही हुआ है। एक प्रकरण है दोस्तों, उन पर शराब घोटाले का आबकारी घोटाले मामले में एक मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, जिस मुकदमे में उनको लोअर कोर्ट ने बरी किया है। अब मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा है। वहां उनके जो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति है, न्यायाधीश है, उनसे उनका विवाद चल रहा है, जिनका नाम है स्वर्ण कांता शर्मा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि स्वर्ण कांता शर्मा का बैकग्राउंड आरएसएस के पृष्ठभूमि से रहा है, उनका ताल्लुक रहा है, तो उनके इस मामले में उनसे निष्पक्ष फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब क्या राजनेता और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी नेता, मैं मानता हूं कि उनको लोअर कोर्ट ने बरी किया है, लेकिन अभी उच्च न्यायालय का फैसला आना बाकी है, उच्चतम न्यायालय, उसके बाद मामला जाएगा। तो क्या कोई नेता अब तय करेगा, राजनेता तय करेगा इस देश में कि उनके मामले का फैसला कौन न्यायाधीश करेंगे और क्या कौन न्यायमूर्ति करेंगे? क्या इस देश में इस स्थिति को आपातकाल, जो लोग बात करते हैं कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, वही लोग खुद स्वयं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। तो इस बात को आपको रेखांकित करना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल का बैकग्राउंड क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक बोतल पर एक बोतल फ्री करके जिस तरीके से चुनाव लड़ा और वो भ्रष्टाचार का पैसा पंजाब चुनाव में लगाया और उससे वो नेता बने और उसके बाद वो अपने को प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी दिली इच्छा रहती है, उस बार दिल्ली की आम जनता ने उनके इस वर्डिक्ट को, इस फैसले को जो आबकारी घोटाले में उन्होंने किया था, उसको नकारा है। अब अरविंद केजरीवाल यह गलत परंपरा को निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मिसाल पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल की सारी दलील और अपील को खारिज कर दिया और मुकदमे से हटने की घोषणा नहीं की, बल्कि बने रहने की उसमें घोषणा की। यह बताता है कि अरविंद केजरीवाल इस देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो चाहेंगे वो इस देश में करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पतन का दौर उसी दौर से शुरू हुआ जब वो कहते थे कि वो भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। वो कहते थे कि वो 900 स्क्वायर फुट के मकान में रहेंगे, लेकिन उन्होंने शीश महल बनाया। उसके बाद वो कहते हैं कि वो बच्चों की कसम खाकर कहते हैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से गठबंधन किया। 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर के चलते थे। जब मुख्यमंत्री थे तब उनको दिल्ली पुलिस सुरक्षा देती थी, पंजाब पुलिस की सुरक्षा होती थी, Z+ कैटेगरी की। ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री से ज्यादा सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मिल रही है। तो इन सब मामले को देखते हुए भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का पोल खुल चुका है। दिल्ली की जनता ने उनको नकारा है, इस बार पंजाब की जनता नकारेगी। राघव चड्ढा समेत 7 MP उनको छोड़ करके जा चुके हैं। उसके बाद उनको देखा जाए तो जिस तरीके से उनके पुराने जितने साथी हो, प्रशांत भूषण, चाहे उसके बाद कुमार विश्वास से लेकर के योगेंद्र यादव जैसे उनके बहुत साथी छोड़ करके जा चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक रूप से पतन जो शुरू हुआ है वो आगे बढ़ता जाएगा और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जो हैसियत है वो धीरे धीरे ग्राफ गिरते गिरते एक दिन देखिएगा इस देश में आएगा जब अरविंद केजरीवाल को लोग राजनीतिक रूप से समाप्त कर देंगे।